तो नमस्कार दोस्तों, सर्विस सपोर्ट में आज फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आज एक टॉपिक आप लोगों के लिए बेहद ही खास और एक अनोखी जानकारी लेकर आया है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग ने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कमेंट करके पूछ लिया कि आधार जो है आधार एग्जाम सुपरवाइजर का ऑपरेटर का होता है, उसमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर क्या है। ठीक है, मैंने भी जब एग्जाम मेरा कुछ बंदे थे उन्होंने भी एग्जाम दिया था, तो वो बहुत सारे यूट्यूब पे खोज कर थक गए थे, गूगल पे थक गए थे कि उनका भी आंसर की वहाँ से नहीं मिला। ठीक है, तो सारा कुछ आज इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको इस आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम होता है उसका आंसर की देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि इसमें फुल क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाया मैंने, क्योंकि जब फुल क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के माध्यम से बताता तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता, जैसे मैं 1 घंटा के करीब में। ठीक है, कम से कम 50 से 55 मिनट तो जरूर, 40 से 45 मिनट जरूर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में कुछ ही क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं जो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे में जो उन्होंने एग्जाम दे रखा था, जिन्होंने एग्जाम दिया है या देने वाला है, वो भी अपना कुछ वीडियो के माध्यम से देख लीजिए और मिलान कर लेंगे कि उनका जो आंसर की है वो इसमें से मैच करता है कि नहीं। जो कि ये जो है मिला लगभग मैं आपको ये वीडियो तब दे रहा हूँ जबकि इससे करीबन 4 बिजली बंधु जो है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए एग्जाम देते वो सक्सेसफुल सुपरवाइजर बन चुके हैं। ठीक, तभी जाकर वीडियो को वेरीफाई किया है। और मैं वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है मैंने आधार जो एग्जाम सेंटर होता है वहां से कॉपी करके लाया था। ठीक है, ऐसे में आपको बहुत सारे इसका पीछे रहस्य मैं आगे के वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों इस आंसर की को लाने के लिए बहुत सारा कठिन परिश्रम मेहनत करना पड़ा। इसमें एग्जाम में लड़कों को कम से कम 3 बार फेल होना पड़ा और एक बार तो डांट भी सुनो, क्लासरूम से बाहर भी, एग्जाम हॉल से बाहर भी कर दिया गया था। डिजाइन क्या होता था, वो लोग जाते थे तो हमेशा बड़का ढड्ढे ले जाते थे, उस पर लिखना शुरू कर देते थे। तो उनको मैं टिप्स बताया, उस टिप के माध्यम से उन्होंने भी क्वेश्चंस को वहाँ पे कॉपी किया, लिखा हाल यानी क्योंकि मेरा कॉपी में जो भी एक पन्ना था उस पन्ने पे लगभग 17 से 18 पेजेस का वो पेजा थे। ठीक है, तो उस कॉपी में उन्होंने क्वेश्चन आंसर को लिख करके लिया है और वो खुद जो है अपने ऑपरेटर ही बन गया, जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम देने के चक्कर में ऑपरेटर ही बन पाया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो है एग्जाम लगभग 17 तारीख को हुआ था, जो कि सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा हो, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 17 तारीख को एग्जाम से पास आउट ऑपरेटर भी बन गए थे। तो ऐसा भी उनका क्वेश्चन लिखने की वजह से ऑपरेटर एग्जाम बन पाया था। मैंने कोशिश किया कि फिर से वो एग्जाम देने, लगभग आज या कल वो एग्जाम भी दे देंगे, सीट अभी अवेलेबल नहीं है ऐसे में। तो ठीक है, तो मैं आगे बात करता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में कि एक क्वेश्चन जो आप वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा वेरिफिकेशन करके ही आप लोग को डाला गया। ठीक है, और मिलान करके ही डाला गया, जैसे कि डिस्प्ले में आप कॉपी के माध्यम से देखिए। सारा क्वेश्चन मैं कॉपी वाला ही आंसर के लिए डालने वाला था, लेकिन उनका जो लिखावट था कुछ काफी साफ सुथरा नहीं था। ऐसे में हमें ही पढ़ने में तकलीफ हो रहा था, तो आपको क्या होगा। ठीक है, जो कि मैं कैमरा के माध्यम से आपको बताता। तो ऐसे में उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन बैंक था उसी के माध्यम से हम इंडिकेट कर दिए, हाईलाइट कर दिए हैं और आपको समझने में ताकि इससे आसानी होगा। दोस्तों वीडियो को चालू करने से पहले हर रोज की तरह मैं आपसे करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बाकी के दोस्तों में से जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने, वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना, वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी के दोस्तों में से जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी आंसर की हो सके और ऑपरेटर या सुपरवाइजर थोड़ा सा भी मेहनत करके वो बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, स्टूडेंट ऐसे थे, बेली भाई ऐसे, तो वो आधार एग्जाम दिए बार फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बेसिक सिलेबस नहीं मिल पाया, उनको क्वेश्चन बैंक से नहीं मिल पाया, आंसर की नहीं मिल पाया। यूट्यूब पर भी ऐसा वीडियो पहली बार आपको देखने के लिए मिलेगा आंसर की के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ कि जो मैं वीडियो लगभग 19 से 25 मिनट का बीच में लगभग आपको मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं फुल क्वेश्चन नहीं डाल पाया किसी वीडियो लॉन्ग होने की वजह से। तो आपसे मैं आशा करूंगा कि अगर किसी को भी वीडियो आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लेना और एक प्यार वाला लाइक कर देना ठीक है दोस्तों। मैं पीडीएफ फाइल काफी बड़ा है तो मैं इसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी नहीं डाल सकता। रीजन ये है कि ये लीगल एविडेंस के कारण हो जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, इसलिए मैं इसे ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसे नहीं लिंक डाल पाएंगे। मेरा तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो किसी को भी आंसर की चाहिए आप मुझे कमेंट कर लेना, कमेंट के साथ हम आपको कांटेक्ट करके आपको पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल पर भेज देंगे, जहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। इससे पहले रोज की तरह थोड़ा सा वीडियो पर नया चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जब फिर से वीडियो डालूं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड तक देखने। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने क्वेश्चन बैंक्स के ऊपर आ गए, जहां से उस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया जो कि एग्जाम में आया था, जो ही बंदा इससे पास आउट हुआ था उस एग्जाम में आया था, उन्होंने कॉपी में लिख रखा था, उसी को देख के यहाँ सिलेक्ट किया गया। ठीक है,
तो हम आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जगह हम इसे टाइपिंग करके अगला नोटबुक में रख रहे थे तो कुछ शब्द ऐसा था इसमें से जो कि वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, एरर आ रहे थे और ऐसे में क्वेश्चन आंसर मिस्टेक भी हो रहा था। तो ऐसे में हम आपको क्वेश्चन बैक में इसे सिलेक्ट करके दिखा दिया है कि ताकि हमसे कोई गलती ना हो और आपको स्पष्ट भी दिखे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 से आया था कि आधार अधिनियम 2016 को पारित करने के लिए निम्नलिखित में किसने यूआईडी का स्थापना की थी। चूंकि इसका आंसर 2 है, राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने किया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर टाइप करके दिखा दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके हर एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा साझा कर देता हूँ ताकि आप खुद से भी समझ लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को पढ़ के हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है, सिर्फ हाईलाइट करके बताएंगे, ठीक है। तो और कुछ म्यूजिक भी सुनिए और उसका मजा लीजिए और क्वेश्चन को रीड कीजिए, ठीक है। इसका हो सकता है कोशिश करेंगे कि पीडीएफ फाइल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, मैं कोशिश करूंगा, कंफर्म नहीं बता सकता हूं, ठीक है, जो मुझे कोशिश करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है आपका, ठीक है, कि आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। तो इसका जो भी आंसर है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये मैंडेटरी जो भी यहाँ पे आपका हाईलाइट किया गया वो क्वेश्चन मैंडेटरी आता ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉपी के माध्यम से भी नहीं दिखा पाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉपी दिखा देता हूँ। जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा था वो हाईली, मतलब कि बहुत सारा हाईली लिखा था, बहुत फास्ट लिखा था। ऐसे में उसमें शब्द बहुत सारा मतलब गिजर बिजर है तो आपको समझने में नहीं आएगा या दिखाई भी स्पष्ट रूप से नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे में हमने उस कॉपी से मिलान करके यहाँ पे ही नोटबुक बना लिया ताकि आपको समझने में बड़े से डिस्प्ले पे आपको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार सृजन के लिए जनसंख्या के जो तीसरे नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे ये लिखा रखा, ठीक है। उसके बाद तो डाउन कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन जो 507 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 110 क्वेश्चन आते हैं, उस सारा क्वेश्चन को यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया कि एक व्यक्ति है जो रजिस्टर और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पीओआई या पीओए नहीं है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर परिचय करता वगैरह जो भी आंसर इसका यहाँ पे है। तो उसके बाद नीचे स्क्रीन को डाउन करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख कर या रीड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप अगला क्वेश्चन के बैठे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आधार नामांकन रिलेटेड, ठीक है, अध्याय 1 का ही क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा सा स्कूल का हम लोग डाउन कर लेंगे, ठीक है। सारा अध्याय 1 का क्वेश्चन जब भी अध्याय सेकंड चेंज होगा तो आपको यहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताया गया, ठीक है। निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन उद्यान के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने के 3 या उससे अधिक अवधि में भारत में रहोगे। कम से कम 182 दिन का यहाँ मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कम से कम 82 दिन भारत में निवेश होना चाहिए, तभी जो है आधार कार्ड के वो लाभ ले पाएगा, ठीक है। उसके स्कूल डाउन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी अध्याय 1 से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही विकल्प है। तो जो कि यहाँ पे आंसर वगैरह भी यहाँ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर 2 नंबर का आंसर है। हालांकि मैं ग्रीन रंग से भी यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में कोई आसानी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्कूल को डाउन करते हैं। आसान दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा भी इसमें है जो कि आपको गलत है, जो कि 10 नंबर या 12 नंबर का क्वेश्चन जो इसमें गलत डाल दिया गया है, ताकि वहां पर जो भी शब्द लिखा था उसमें कुछ स्पष्ट रूप से हमें भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में हम कुछ उसके आधार बेस पे लिया है। वो अध्याय से लगभग 8 या 8 में भी होगा और 7, 6 में भी होगा, ठीक है। 3 में वो लगभग मिलाकर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का संस्था रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आंसर भी इसका दे रखा है। यहाँ देखिए कोई भी केंद्रीय सरकार अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार होगा, जो भी अधिकारी व्यक्ति होगा वही जो है रजिस्ट्रार के लिए अवेलेबल होगा, ठीक, एलिजिबल होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रीन को हम लोग डाउन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ में इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर दे रखा है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आंसर है इसका। उसके बाद थोड़ा सा स्कूल को हम लोग डाउन कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार के मूल जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे उपयोग में सभी दिया रखा है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन आएंगे, इसमें से हो सकता है कि आपको न मिलेगा, लेकिन इसका जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आपको अगर बदल भी देगा तो आपको ये वाला आएगा, सुनिश्चित करने वाला, ठीक है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। जो भी बताने योग्य है आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन से ऊपर, ठीक है, जहां से यहाँ लिखा है कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से
बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए एक पात्र है। ठीक है, जो भी आंसर है इसका यहाँ पे वह है जो कि मैं आपको ग्रीन रंग से इंडिकेट करता रहा हूँ। ठीक है, अब आप आगे को अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, आप लिखे थे तो पढ़ लीजिए मापदंडों को। ठीक है, पढ़ने के बाद जो भी आपका आंसर है हम ग्रीन रंग से इंडिकेट कर देना है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। इसी को आप हो सकता है कि 110 क्वेश्चन हैं, 112 से 114 क्वेश्चन होंगे। आप इसको कॉपी पे नोटबुक बना लीजिएगा। ठीक है, और उस पर लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसका हम स्कूल को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। डाउन करने के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जहां से यहाँ पे लिखा हुआ ई पर्यवेक्षक के लिए। तो जो भी इसका आंसर है यहाँ पे इंडिकेट है 3 नंबर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 77 पेज का उसका कॉपी है तो आप 77 पेज प्रिंट मारो, आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप एक नोटबुक बना लो या अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसी से आप रीड करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जो लिखता है परिचयकर्ता जो है आधारित नामांकन के लिए मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 क्वेश्चन वगैरह दिए, तो यहाँ पे आंसर इसका भी यहाँ पे दिए रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से सभी आप जरूर पेज पे नोट कर लीजिए या ऑनलाइन देखे, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां से यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर बताया गया है कि पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक में से कम एक बार सम्मिलित हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने आंसर जो भी यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे और आपका ग्रीन अक्षर से भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे भी दिखा रखा है कि पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजना के लिए सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे देख लीजिएगा ये आंसर है, हमने ग्रीन रंग से मार्क कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानियां न हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लगता है कि सत्र चेंज हो गया, अब अध्याय 2 से ही क्वेश्चन होगा, अध्याय 1 खत्म हो चुका है। हाँ, अध्याय 2 से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो अपने अनुसार आंसर भी यहाँ पर दे रखा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर आंसर है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को एक दिन में क्या करना होना चाहिए। ठीक है, जो भी आंसर है इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन आंसर है, तो इसका आप
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन अध्याय लगभग 2 से ही होगा, क्योंकि लगभग 90 क्वेश्चंस के आसपास इसमें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो हाँ, 200 क्वेश्चन से बोल रहा है यहाँ पे कि परिवार का मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक है। तो जो भी आंसर है यहाँ पे आपको मेंशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अनुसार चुन लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर का आंसर है। तो झूठ बात है या सच बात है, जो भी है आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे आपको निकल के अगला क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है, ठीक है। जो भी आंसर है आपका यहाँ पे दे रखा है, झूठ सच में देना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोग के लिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिचयकर्ता हो सकता है, ठीक है। जो भी आंसर है यहाँ पे आपको दे रखा है, वो आप अपने सॉल्व नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे आपको निकल के आ रहा क्वेश्चन, एक ऑपरेटर को हर एक दिन नामांकन की शुरुआत में अपने जीपीएस निर्देश को कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। जो भी आंसर है हाँ नाम है, तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसनो का जवाब हिंदी में है, तो आप झूठ सच के जो भी आकलन है वहाँ पे यहाँ दे लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से निकल के आ रहा है आप लोग के लिए दोस्तों, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बच्चे के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों के कौन कौन सी संख्या की जानकारी एकत्र करना चाहिए। जो भी आंसर है आप अपने अनुसार यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आंसर दे रहा हूँ तो सब पक्का परफेक्ट है, और थोड़ा सा मैं कॉपी दिखा दूंगा और सर्टिफिकेट भी अगर मैं दिखा भी दिया हूँ। ये जो उनका मूल प्रमाण पत्र है, जो आज लगभग 16 तारीख है, सॉरी 17 तारीख है, 17 अगस्त 2020 कहीं आज एग्जाम हुआ था, रिजल्ट भी फाइनेंस का आ चुका है। तो लगभग ये जो वीडियो आपको 18 के डेट में मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें एडिटिंग का काम बाकी है, तो फिर तब आपको बताने के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जहाँ से आपको क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए कि जो प्राधिकरण पंजीयकों को निवासी से जनसंख्या की जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु राशि जो प्राधिकरण मुद्रा निर्देशित राशि से अधिक न हो, ठीक है, प्रभावित करने के लिए क्या अधिकारित कर सकता है, ठीक है। जो भी है शुल्क फ्री वाले जो भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर अपने स्वार्थ चुन लीजिएगा, ठीक है। चुनने के बाद आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ से आपको ये निकल के आ रहा है प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार और आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकारी के बच्चों को बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट होने चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य है। जो भी आंसर है आप अपने आंसर यहाँ पर दे दीजिएगा, देने के बाद जो भी आंसर आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ने के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत सारा बहुत बड़ा परेशान हूँ, मैंने एग्जाम जब हम एग्जाम दे रहे तो बहुत सारे एग्जाम देखे भी, तो मुझे नहीं ऐसा क्वेश्चन मिला और नहीं कुछ एडिट भी हुआ और नहीं कहीं मैच भी किया, तो ऐसे में हमें बहुत सारा परेशानियाँ हुआ, और जबकि मैं ऑपरेटर नहीं बन पाया, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जहाँ से आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है, ठीक है। जो भी आंसर है आप अपने अनुसार यहाँ चुन लीजिएगा, चुनने का ठीक है। जो आंसर आपने चुनने के बाद नोट कर लीजिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा क्लिक करके क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको लिए निकल के आ रहा है, जहाँ से आपको बताया जा रहा है कि बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है, ठीक है। जो भी आंसर है आप अपने अनुसार यहाँ चूज कर लीजिएगा, ठीक है। करने के साथ आप नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को, जहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार कृत्य है, ठीक है। जो भी आंसर है आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा, ठीक है। जो भी आंसर है इसका आप चुन लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोग के लिए। बहुत सा दूर है शायद पे भी, देखते हैं कहाँ पे है अगला क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोग के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्राधिकरण एक प्रदान करेगा, ठीक है। जो भी है आंसर इसका यहाँ पे है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन सबके लिए है कि पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त उचित जानकारी प्रदर्शन करें जिसमें से के लिए उपलब्ध है। ठीक है, जो भी आंसर है आप यहाँ पर अपने अनुसार देख के लगा लीजिएगा। ठीक है, जो कि मैं आंसर जो ग्रीन टिक लगा रखा हूँ आप लोग के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, और उसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन को, जहाँ पे बता रहा है कि इनमें से कौन सा रजिस्टर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं। जो भी है वो आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा। चुनने यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन नंबर से लिंक अप कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से निकल के आ रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन उद्योग और सॉफ्टवेयर का उपयोग की जाएगी। ठीक है, जो भी आंसर है 2 नंबर का, तो यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे दोस्तों वही क्वेश्चन डाला गया जो कि आधार में पूछा गया है आज के डेट में। ठीक है, और सभी का यही सेम टू सेम डेली वाइज से क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो ऐसा करवाने की कोई बात नहीं चाहिए और वहाँ पर छाप देने का है। ठीक है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ता अगला क्वेश्चन जहाँ पर बता रहा है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया का रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, जो भी आंसर है आप अनुसार यहाँ देखिए 3 नंबर का आंसर है, यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, और याद करने के बाद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी अध्याय 3 का क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का सीट। ठीक है, अध्याय 3 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोग के लिए कि नामांकन स्टेशन स्थापना योजनाओं की घोषणा करता है। ठीक है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहां स्थापित किए जाएंगे, ये जो किस पे निर्भर करता है वो यहाँ पे आपको बता रखा है। ठीक है, एजेंसी नामांकन एजेंसी जो भी आंसर आपने लगा रखे। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। बढ़ता है अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोग के लिए कि यहाँ पे है ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से को कनेक्ट करने के लिए क्या आवश्यकता है। ठीक है, जो भी आंसर है यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। ठीक है, नामांकन ग्राहक या जो भी है तो आप यहाँ कनेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोग के लिए कि जब मैट्रिक की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड से ऊपर हो तो उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। क्या दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर देख रहा संकेतक है। जो भी आंसर यहाँ पे लगा रखा है वो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक द्वारा सफल सत्यापन के पश्चात जो है उपयोगकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए क्या अनुमति देगी। ठीक है, जो भी आंसर है यहाँ पे लगा रखा है वो आप यहाँ पर ले लीजिएगा। लेने के बाद इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को दोस्तों, जहां से आपके लिए क्वेश्चन निकल के आ रहा है। यहाँ बता रहा है कि स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान जो भी आंसर है यहाँ पे लगा रखा है इसका 2 नंबर का। ठीक है, तो आप यहाँ पर चुन लीजिएगा, लगा रखा है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर लेना दोस्तों। में जो भी आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने का क्या रिजल्ट आपका आता है वो हमें जरूर कमेंट करना। ठीक है, जो भी है एग्जाम आप हमें कमेंट कर लेना ताकि मुझे संतुष्टि मिले कि आप लोग ने इससे माध्यम से तैयारी किया तो क्या आपको रिजल्ट मिला। ठीक है, बढ़ते हैं आप अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ रहा है नामांकन जैसे अध्याय 3 का ही अभी क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, पोर्टल जो भी आंसर है यहाँ पे इसको ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या होना चाहिए। ठीक है, 1 वीक 2 वीक 90 महीना 6 महीना जो भी आंसर है आप अपने अनुसार यहाँ चूज कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो कि मैंने इसमें गलती करके आया है उसमें मैंने वहां पर 90 दिन मार दिया, लेकिन जो इसका आंसर नहीं सही है, 90 दिन ही मारा, आंसर सही भी मार के आया हूँ। ठीक है, तभी मेरा जो है 67 नंबर नहीं मिल पाया, 64 नंबर ही मिल पाया, बहुत दुख की बात है। ठीक है, अध्याय 4 का क्वेश्चन आपके सामने अब पेश हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के, जहां पर बताया गया है कि आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या है। ठीक है, जो भी आंसर है यहाँ पे लगा रखा है टिक वगैरह। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, देखने के बाद इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ता है अगला क्वेश्चन को, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि निम्न आधार नंबर जो है विभिन्न नामांकन मामले में बनते हैं। सच बात है या झूठ बात है, इसे आप ले लीजिएगा अपने साथ। लेने का जो भी आंसर है इसका आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर है आपको क्लिक करके दिखाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर बताया गया कि आधार नामांकन का केवल एक प्रकार का यानी दस्तावेज आधार पर नामांकन। जो भी आंसर है सच या झूठ में देना है आपको, तो यहाँ पे बात झूठ है तो यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, अब बढ़ते अगला क्वेश्चन को, जहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए एक पात्र है। जो भी है तो आप अपने साथ देख लीजिएगा। जो भी है यहाँ पर टिक लगा रखा है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर लेना, कमेंट से आप हो सकता है कि आपको जवाब दे देंगे। ठीक है।